जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएफ के बारे में। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। इससे हम लोग बात करते हैं आज एचसीएफ और एलसीएफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। उससे पहले जानने के लिए हम लोग जानेंगे फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है, क्योंकि एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोगों को एचसीएफ जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा फैक्टर्स क्या होता है, और उसके बाद एलसीएम जानने के लिए हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा कि मल्टीपल्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले लोग जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 36, ठीक है। ये एक नंबर है, इसका हम लोग फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स करने के लिए देखेंगे कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहले 1 लेंगे क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 2 लेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, ठीक है। फिर हम लोग 3 ले लेंगे क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 4, ठीक है। फिर 6, 9, ठीक है। और ये 12, ठीक है। 18, ठीक है। और 36। तो ये सारे नंबर जो भी मैंने लिखे हुए हैं ये इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग टेबल जानते होंगे, ठीक है। टेबल में जैसे हम लोग मान लेते हैं टेबल 4 का टेबल, ठीक है। तो 4 का टेबल क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 12, ठीक है, 16, ठीक है, टेबल है। तो ये जो नंबर्स हैं मल्टीपल्स, ये 4 के मल्टीपल्स हैं। ये किससे डिवाइड हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मल्टीपल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। जो किसी नंबर को डिवाइड कर देंगे वो हो जाएंगे फैक्टर्स, जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो हो जाएंगे मल्टीपल्स, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। और ये हो जाएगा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मतलब बड़ा सा बड़ा नंबर, बड़ा सा बड़ा नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये जो हाईएस्ट एचसीएफ है और ये एलसीएम है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, बड़ा सा बड़ा नंबर जो दो नंबर को डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग आगे एग्जांपल लेंगे इसका, एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है। और ये एलसीएम है, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट छोटा से छोटा नंबर, छोटा से छोटा नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये नंबर डिवाइड करेगा और ये डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर्स समझ ही रहे हैं। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो बड़ा से बड़ा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर देगा वो हो जाएगा एचसीएम, और छोटा से छोटा नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है। अब हम लोग आगे सीखेंगे ये कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं 36। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए आप लोगों को तरीका पता होगा, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसके बाद ये 2 से फिर से कटेगा, ठीक है, 9 हो जाएगा।
फिर ये 3 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो ये 1 हो जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक को आप लोगों को ये जो स्टेप है ये स्टेप रिपीट करना है, ठीक है। पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 2, फिर आगे देखेंगे 2 से ये फिर डिवाइड हो रहा है, फिर 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 36 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, ये तो सारे नंबर्स हैं, ये एक तरीका होता है, इससे होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल्स में, ठीक है। तो ये 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब ऐसे लिखे हैं तो ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आगे क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अगर पावर मल्टीप्लस में होते हैं, ये मल्टीप्लस में होते हैं और ये नंबर अगर बेस सेम होता है, ठीक है, तो पावर जो इसकी 1 1 है ये ऐड हो जाती है, ठीक है। 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सेम टू सेम बेस सेम है, पावर सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखने के लिए, ठीक है। किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लस में लिखने के लिए ये एक तरीका होता है, ये स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए यही मेथड हम लोग इसमें यूज करेंगे, एनसीईआरटी में यही एक मेथड है, ठीक है। एक और तरीका होता है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे, ठीक है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका जानेंगे, ठीक है। पहले लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप लोग ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 15 और ले लेते हैं 45। इसका हम लोग एचसीएफ भी निकाल लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल्स में लिख लेना है, ठीक है। जैसे 15 है तो 15 पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 3 5, ठीक है, 5 1, ये जब तक करना है जब तक आपका नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। 45 लेंगे, फिर 45 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 15, ठीक है, 3 5, ठीक है, फिर ये 5 1। अब 15 को हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। और इसको 45 को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 1 2 है तो इसको हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और ये 5 के पावर 1 1, ठीक है, फिर इसके पावर 1, ठीक है। अब बात हम लोगों को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, तो याद रहे यहाँ पे हाईएस्ट पूछ रहा है, ठीक है। और निकालना है एचसीएफ, तो हाईएस्ट निकालने के लिए हम लोग हाईएस्ट लिखा है इसमें, तो छोटा से छोटा पावर देखेंगे, ठीक है। सबसे छोटी पावर देखेंगे। और ये एलसीएम है, एलसीएम में क्या लिखा हुआ है लोएस्ट, तो एलसीएम निकालने के लिए लोएस्ट लिखा हुआ है तो हम लोग बड़ी से बड़ी पावर देखेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट लिखा हुआ है तो हम लोग छोटी से छोटी पावर देखेंगे, ठीक है। जैसे एचसीएफ निकालने के लिए छोटी से छोटी पावर कौन सी हो जाएगी, दोनों कॉमन, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, इसमें लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें से छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो छोटी पावर कौन सी है 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है, ठीक है। छोटी पावर कौन सी है 1 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ गया 15। हाईएस्ट निकालने के लिए छोटी छोटी पावर देखेंगे और लोवेस्ट निकालने के लिए बड़ी से बड़ी पावर देखेंगे। अब देखते हैं लोवेस्ट निकालने के लिए बड़ी से बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर इन दोनों में कॉमन 5 के पावर 5 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे बड़ी से बड़ी पावर, तो 3 की पावर 1 है 3 की पावर 2 है, तो क्या लेंगे 3 की पावर 2 लेंगे, 3 3 9 9 45, ठीक है।
तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। कितना लेते हैं, 18 ले लेते हैं या 36 ले लेते हैं, ठीक है। 18 को निकालेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 9 3 3, वीडियो पॉज करके आप लोग पहले करिएगा, ठीक है। 3 1, ठीक है। इसके बाद 36 2 18 2 9 3 3 3 1, ठीक है। अब 18 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद 36 को लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। अब निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। याद रहे एलसीएम मतलब लोवेस्ट, तो बड़ी से बड़ी पावर देखनी है। बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना जाएगा, 3 3 9, 2 2 4, 9 हो गया 36। ये हो गया एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे एच निकालना है, तो एच हाइएस्ट छोटी से छोटी पावर देखेंगे। इसमें छोटी पावर 3 की पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 की पावर 2। और 2 में क्या दिख रहा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 2 18। अब देखिए हमने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर देगा, बड़ा से बड़ा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर देगा। अगर ये बड़ा से बड़ा नंबर है तो ये 15 को डिवाइड कर देगा और 45 को डिवाइड कर देगा, 15 3 45, ठीक है। छोटे से छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर यही है जो ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 15 से डिवाइड हो जाएगा, 45 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी एलसीएम, छोटा से छोटा नंबर जो ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा, 18 वन 18, 18 टू 36, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आगे हम लोग और बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को एक तरीका एक इसमें और रिलेशन बताते हैं अच्छे से। अभी ये याद रखिएगा, ये जो एचसीएफ होता है ना, जो एचसीएफ होता है ये फैक्टर होता है एलसीएम का। एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। कैसे, देखिए एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, जो किसी नंबर को डिवाइड कर देगा, तो 15 3 45 ये इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसी तरह ये एचसीएफ इसमें 18 है, एलसीएम 36 है, फैक्टर है। एचसीएफ फैक्टर होगा एलसीएम का, मतलब ये नंबर इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। देखिए 18 0 36 हो जाएगा, तो ये एग्जांपल से समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और यही एक रिलेशन ये भी होता है कि जब ये एचसीएफ इसका फैक्टर हो जाएगा तो एलसीएम एचसीएफ का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। अब देखिए कैसे, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल हो जाएगा, 15 इंटू 15, 15 इंटू 30, 15 इंटू 45, तो इसका मतलब एलसीएम ये एचसीएफ का मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल मतलब ये नंबर जो है इसको डिवाइड कर देगा। मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर्स वो होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर देगा, और मल्टीपल्स वो नंबर होता है जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 55 15 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, ये कभी कभी आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए अच्छे से।
अब आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग जो जान चुके हैं कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में आपके कई बार क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए एचसीएफ लिखा हुआ है किसी नंबर ए और बी, ए और बी कोई नंबर है, कोई नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये जो ए और बी है, ये ए बी ये होगा पॉजिटिव इंटीजर। जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख जाए कि पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, दो नंबर्स की बात चल रही है, ठीक है, ए और दो नंबर दिया हुआ है, उनके पॉजिटिव इंटीजर्स की बात चल रही है, तो ये एक रिलेशन काम आता है। कैसा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एचसीएफ है ए और बी, ठीक है, और ये एलसीएम ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है, ठीक है। दो नंबर्स लिखे हुए हैं ए और बी, एचसीएफ, ये एलसीएम दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं P, इसको हम लोग मान लेते हैं Q। दो नंबर्स का मान लीजिए एचसीएफ P आया और दो नंबर्स का एलसीएम Q आया, तो एक रिलेशन होता है कि जो भी एचसीएफ और एलसीएम होगा, मतलब जो भी ये एचसीएफ होगा और ये एलसीएम होगा, ये दो नंबर्स का मल्टीपल होगा, ठीक है। इनका मल्टीपल, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स के बराबर होता है, ठीक है। ये एक होता है रिलेशन, ये काम आता है, ठीक है। ऐसा ऐसा भी आप लोग समझ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एचसीएफ है किसी ए और बी, किसी ए और बी का मतलब ये नहीं कि कोई नंबर हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एचसीएफ कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और एलसीएम कुछ दिया हुआ है, तो एचसीएफ और एलसीएम में जो मल्टीपल होगा वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स के बराबर होगा। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, दोनों बात एक ही लिखी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार। जैसे हम लोगों ने पिछली बार एग्जाम्पल लिया था, एक नंबर था 15 और था 45, और एक था कितना, इसमें 18 था और 36 था, हाँ, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाला था हमने, कितना आया था, 45 आया था। एचसीएफ निकाला था, ठीक है, कितना आया था, 15 आया था। तो याद रहे, ये जो दो नंबर्स का मल्टीपल होगा, एचसीएफ का मल्टीपल और एलसीएम का मल्टीपल, वो दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स के बराबर होगा, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, एचसीएफ दे दिया जाएगा, एलसीएम दे दिया जाएगा, और ये जो नंबर्स ए और बी लिखे हुए हैं, इसमें ए दिया जाएगा, बी नहीं दिया जाएगा। कभी हो सकता है ए ना दिया जाए, कभी हो सकता है ए और बी दिया जाए लेकिन ये एलसीएम ना दिया जाए, हो सकता है कभी एचसीएफ ना दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 15 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये एलसीएम दिया हुआ है 45, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि एक नंबर ए है और दूसरा नंबर कितना है, 15 है, अब बोलेंगे ए निकालो, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको काटा पीटी कर देंगे, काटा करने के लिए ऐसे करना पड़ता है, कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में जाएगा, डिवाइड से डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ठीक है। दो नंबर देंगे, हो सकता है एचसीएफ दे दें, हो सकता है एलसीएम दे दें, तीन चीजें दी होंगी, एक चीजें निकालना होगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एलसीएम कितना है, एलसीएम आएगा 36, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आएगा 18, ठीक है। तो इनका जो मल्टीपल होगा इनके इनके मल्टीपल के बराबर होगा, तो देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। और एक चीज, हम लोगों ने दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो याद रहे, स्टार बना के लिखना है, जरूरी बात है, ठीक है। दो नंबर अगर प्राइम नंबर है, अगर दो नंबर प्राइम नंबर हो गए, क्योंकि दो नंबर साथ में ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 11 और 13 का। 11 क्या है, प्राइम नंबर है।
13 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे बोलेंगे? जिसके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर दो नंबर्स प्राइम नंबर्स हुए, अगर दो नंबर्स प्राइम नंबर्स हुए, कितना? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, तो जो भी इसका एचसीएफ होगा 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। हमें इससे याद रखिए, एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका एचसीएफ क्या होगा प्रूव करने को भी आ सकता है कि प्रूव कर दो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यूपी बोर्ड में भी ऐसा आ सकता है, सीबीएसई में भी आ सकता है, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा। एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा, याद है। कंडीशन ये अप्लाई है कि ये दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इनका इनका मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर एचसीएम निकालेंगे तो ऑलवेज 1 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 7, ठीक है। इसका एचसीएफ हमने क्या बोला? दोनों प्राइम नंबर हैं, आंख बंद करके 1 लिख दो, एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीपल, तो एचसीएफ ऑलवेज 1 हो जाएगा और एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो ये ये रिलेशन है, ठीक है। इसको अच्छे से याद करिएगा। याद है जो ए और बी है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। कहीं पर भी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात चल रही है, दो नंबर्स की बात चल रही है और एलसीएम और एचसीएफ आ चुके हैं, तो ये रिलेशन काम आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों बात एक ही लिखी हुई है। ऐसा मत कहिएगा कि ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि इसका बराबर हमने पी मान लिया, इसका बराबर क्यू मान लिया, ठीक है। तो हमने ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया। ये तरीका आप लोग एनसीईआरटी वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट तरीका यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और ये एक रिलेशन याद रखिएगा, अगर दो नंबर प्राइम नंबर हुए तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 हो जाएगा और एलसीएम उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें अगर ये दो नंबर्स हैं, जैसे बच्चे बोलेंगे अगर नंबर्स दोनों को सेम कर दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 11 कर दें या फिर 13 13 कर दें, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर नंबर सेम हो जाएंगे तो क्या होगा? जैसे नंबर सेम हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हो जाएगा 17 और 17, तो जो भी इसका एचसीएफ होगा और जो भी इसका एलसीएम होगा वो दोनों ही 17 17 हो जाएंगे। अब बोलेंगे कैसे? जैसे 17 का हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 17 होगा। और ये दूसरा नंबर इसका लिखेंगे तो इसका भी हो जाएगा 1 और 17। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, मतलब छोटी पावर 17 मतलब 17। एलसीएम मतलब छोटा मतलब बड़ी पावर, तो 17 मतलब 17। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों में 17 हो जाएगा, ठीक है। और जो कंडीशन था आप लोगों में कि ए और बी, अगर आप लोगों के एचसीएफ दिया हुआ है, अगर एचसीएफ ए और बी का कुछ है और एलसीएम ए और बी का कुछ है, तो जो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो ए और बी के बराबर हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वही दो नंबर्स में अप्लाई होगा। ऐसा अगर आप लोगों में कभी दिख जाए कि अगर ये ए बी और सी आ गया, तो वो जो कंडीशन था वो अप्लाई नहीं होगा। वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स में ही अप्लाई होगा, ठीक है। अगर 3 नंबर्स आ गए तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद है आप लोगों में कि अगर वो 3 नंबर्स का आ गया तो अप्लाई नहीं होगा। नॉट अप्लाई डैश कंडीशन, नॉट अप्लाई एचसीएफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये जो कंडीशन है ये 3 नंबर्स में नहीं अप्लाई होगा, ओनली फॉर 2 नंबर्स, ओनली फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की, ठीक है। ये यहां तक हम लोगों का टॉपिक हो चुका है। आगे बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करना है
डर लगता है, सॉल्व नहीं होता है, क्या पूछते हैं पता नहीं चलता है। तो पहली बात, आप लोग उसको पहले रीड केयरफुली, पहले उसको ध्यान से आप लोग रीड करिए जो भी आपका क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड आउट करना है कि उसमें एलसीएम पूछा जा रहा है या फिर एचसीएफ पूछा जा रहा है। अब ये कैसे जानेंगे? आप लोगों को एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसमें दो लोग हैं, इसमें उसका नाम वो नहीं याद है, उसमें नाम कुछ भी होगा याद नहीं हमको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन ये था कि जैसे कि ये एथलीट थे, दोनों एथलीट जो रनिंग करते हैं, ठीक है। हम नाम ले लेते हैं राम और श्याम, ठीक, राम श्याम, नाम कुछ भी होगा, नाम से मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे राम था, उसमें एक लड़का था वहां पर, जैसे कि ये 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा था, इस राउंड को रनिंग कर रहा था, 18 मिनट में पूरा गोला कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। और श्याम था, वो कंप्लीट कर रहा था 12 मिनट में, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में ये था कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि जब दोनों एक टाइम पर मीट करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको हमने क्या बोला, रीड केयरफुली, ये काम तो हो गया, आपको आपने रीड कर लिया। दूसरा ये काम करना है कि फाइंड आउट करना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएम निकालना है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि नंबर बड़ा आ रहा है या फिर छोटा आ रहा है। जैसे इसमें देखिए कि इसमें अगर नंबर छोटा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 मिनट लेते हैं, तो 12 मिनट में पूरा गोला कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये तो यहीं पे आसपास रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे यहीं पे आसपास रहेगा, तो मीट तो कर नहीं जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि नंबर छोटा तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें एचसीएफ नहीं निकालना है, एचसीएफ का काम खत्म हो चुका है। अब आपको छोटा छोटा नंबर ऐसा निकालना है कि जो ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे निकालना है एलसीएम, ठीक है। कैसे निकालना, हमने कैसे सोचा, अगर नंबर छोटा लेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, ये राम यहाँ तक आ जाएगा, और जो श्याम है ये पूरा गोला कंप्लीट कर देगा 12 मिनट में, ठीक है। तो निकालना इसमें क्या है, एलसीएम एलसीएम और एचसीएम निकालना, ठीक है। तो पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का कितना हो जाएगा, 12 2 6 2 3 3 1, जब तक निकाले तब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद निकालने 18 के 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे जल्दी जल्दी कर पाएंगे आप लोग भी, ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 18 का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या, लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब बड़ी पावर मतलब 3 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, वहाँ पे 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 3 9 9 होगा 36, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो मतलब 36 मिनट में ये दोनों एक सेम पॉइंट पर मीट करेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 36 मिनट आंसर, 36 मिनट आंसर। अब देखिए, ये तो आपको मैंने बता दिया, इसमें क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों को एक इसमें होमवर्क देंगे हम। जैसे मान लीजिए अगर ये 18 में से कंप्लीट कर रहा है, अगर ये 18 की जगह अगर ये 81 हो जाए, 18 की जगह अगर 81 हो जाए, और 12 की जगह अगर हो जाए 21, 18 की जगह अगर 81 हो जाए, 12 की जगह 21 हो जाए, तो इसमें क्या निकालना है और जो निकालना है उसका आंसर क्या होगा, ये आपको करना है कमेंट, ठीक है। मतलब ये 81 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, बहुत धीमे दौड़ रहा है, ठीक है, और ये 21 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये हमने आपको एक दिया है होमवर्क, इसमें आपको ये फाइंड करना है कि इसमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है, ठीक है। और अगर जो निकालना है उसका आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट करना है। अगर आप लोगों ने इसका कमेंट सही किया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए और आप निकालने में अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग एक बात करेंगे,
याद रहे, ये क्वेश्चन होते हैं जैसे कि इसमें पूछते हैं कि एन डिजिट जो होता है वो जीरो कब आ रहा है, जीरो कब आ रहा है, जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, जीरो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको सिंपल सा एक मेथड करना है। जिस भी नंबर में अगर एन डिजिट जीरो आ रहा है तो वो पक्का उस नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं पहले, जैसे लीजिए 40 की हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, कम से कम 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होना चाहिए, तब जाके उसके अन्य डिजिट में 40 मतलब जीरो आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसे होता है जैसे 4 की पावर n लिखा होता है या फिर लिखा होता है 6 की पावर n, 4 की पावर n लिखा होता है, 6 की पावर n लिखा होता है। तो अगर हम लोग 4 का अगर हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, मतलब 2 की पावर 2 आएगा। इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है। अगर इसमें 5 आया हुआ होता तो इसका n डिजिट में जीरो जरूर आता। ठीक है, उसी तरह इसमें 6 का लेंगे तो 6 में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 टू 6 हो रहा है। ठीक है, 2 की पावर 2 तो आ रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो इसके n डिजिट में जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे से आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे और जो पहली एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। और प्रैक्टिस और करिएगा, ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं इसमें प्रैक्टिस और करिएगा। इसमें आपको पहले क्या करना है कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसको उसमें पता लगाइए कि नंबर बड़ा आ रहा है या छोटा आएगा। छोटा आ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि एचसीएफ निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा, अगर नंबर बड़ा आ रहा है तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि एचसीएफ निकालेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, और जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो कभी कभी एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चन निकालने में बहुत जल्दी जल्दी निकालने लगेंगे। जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे 12 और 18 लिखा हुआ है, जैसे अगर यहाँ पे 12 और 18 लिखा हुआ है तो आप इसमें ऐसे बता सकते हैं, ऐसे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम मतलब बड़ा नंबर लोएस्ट छोटा ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 18 निकालेंगे तो डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो निकालना पड़ेगा 18 टू 36, ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए 36। तो आप लोग करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग जल्दी जल्दी निकालने लगेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे एच कितना, इसका एच कितना हो जाएगा, एच इसका हो जाएगा 6। 6 कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। 9 ले लेंगे तो 9 डिवाइड थोड़ी कर रहा है। ठीक है, तो जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ऐसे करने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका था टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। थर्ड पार्ट में लोग बात करेंगे रेशनैलिटी के, ग्रुप ऑफ इरेशनैलिटी के बारे में। ठीक है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें 3 नंबर्स के या फिर 5 नंबर्स के क्वेश्चन पक्का आते हैं। बढ़िया तरीके से उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज आप लोग को होमवर्क ये दिया हुआ है, बढ़िया होमवर्क है, इसका हमने उल्टा ही कर दिया है। ठीक है, इसको आप लोग पहले कमेंट करिएगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है और जो निकालना है उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये नंबर सेम हो जाए तो क्या होगा। हाँ, कई बार आपको ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 की पावर यहाँ पे 1 दिख जाएगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख गया 7 की पावर 1 और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। कभी अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे अगर हम 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे अगर यहाँ पे हम, तो 1 लिखें, या फिर अगर यहाँ पे हम 7 की पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि आपको ये निकालने में आसानी हो जाएगी कि पावर बड़ी निकालना है छोटी निकालना है। तो याद रहे, किसी भी नंबर की अगर पावर में 0 लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, ये क्लास 8 का पार्ट था, इसमें कई बच्चों को डाउट होगा कि अगर 0 पावर हो जाएगी तो क्या होगा। तो अगर इसमें लिखा हुआ 7 की पावर 1, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग ऑलरेडी मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि 7 की पावर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने में गड़बड़ी ना हो। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा होता है। ठीक है, और अगर 0 की पावर 0 पूछे कोई कई लोग पूछते भी हैं तो हो जाएगा इसका नॉट डिफाइन। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि 0 की पावर 0 क्या होगा, तो ये ऑप्शन में कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो मतलब कि अगर आपको 1 मार्क्स में भी दे सकते हैं, तो 0 की पावर जो 0 होता है ये होता है नॉट डिफाइन। ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर में 0 लिखा हो तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। वर्ड प्रॉब्लम से मैंने बता दिया है कैसे करने हैं, सॉल्व करना है। आज एचसीएफ और एलसीएम का पूरा टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा।
प्रैक्टिस करेंगे आपको नंबर अच्छे आएंगे और अच्छे से आप लोग मैथ्स में समझने लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।